आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। कटरा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों पर लगे आरोप। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने अपने परिजनों और अपने बच्चों को लगाई कोविड-19 की वैक्सीन, जबकि कोविड-19 की वैक्सीन केवल प्रवासी मजदूरों, दुकानदारों, होटल, गेस्ट हाउस के काम करने वाले लोगों के लिए आई थी, परंतु चिकित्सा विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। वैक्सीन करवाने आए लोगों के दस्तावेजों की जाँच की जा रही थी। केवल चिकित्सा विभाग अधिकारियों की सिफारिशों पर ही लोगों को सोमवार को और मंगलवार को वैक्सीन लगाई गई। जब उसको वैक्सीन करनी थी उसको उस सिस्टर ने बाहर निकाल दिया। आपके कहने का मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर संसार को मोदी जी बचाना चाहते हैं तो घर के एक परिवार को एक टीका लगेगा, उससे पूरी फैमिली कैसे बच सकती है? जबकि पूरी फैमिली को एक साथ वैक्सीनेशन हो तो एक दूसरे की इन्फेक्शन किसी को नहीं होगी। तो ये कह दिया कि जो वर्कर हैं, जो मजदूर हैं, जो ढाबे वाले हैं और जो लोग लगाने के लिए सबके पास लाइसेंस थोड़े हैं। नहीं, कोई भी नहीं। अब जो किसी ढाबे में काम करता है, मेरा पोता करता है ढाबे में काम करता है, उसके वो कहाँ से लाएगा लाइसेंस? जब जिसकी दुकान वो लाइसेंस देता है? जब अपने रिलेटिव है तो उनको लाइसेंस नहीं पूछ रहे हैं और लोगों को लाइसेंस पूछ रहे हैं। बाकवियत का ये और ये मिली जुली इनकी भक्ति से काम चल रहा है। जो इधर वर्कर लगाए हुए हैं, जो टीका लगाने के लिए जो उनके गांव के आ रहे हैं, जो उनके परिजन आ रहे हैं, रिश्तेदार हैं, वो सभी वैक्सीनेट हो रहे हैं और जो और लोग हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। गांदरबल वन क्षेत्र में पुराने ठिकाने का भांडाफोड़, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। एसएसपी गांदरबल सुहेल मुनवर मीर ने की प्रेस वार्ता। कि उन्होंने जब पिकअप किया कुछ सिग्नल्स सजेस्टिंग के मेटल या मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो पाया कि एक रॉक के नीचे एक कैविटी जैसी खोदी थी, उसको कंसील किया गया था। छोटी सी कैविटी पत्थर के नीचे, बड़ी रॉक के नीचे। तो जब उसको हमने देखा तो वहाँ से प्लास्टिक के कैन्स मिले और प्लास्टिक कैन्स को खोला तो उनमें से कुछ एमिनेशन वगैरह मिला है, जिनकी तफसील है कि AK राइफल्स के मैगजीन्स। कोई वेपन नहीं मिला है, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, कोई राइफल या पिस्टल एज सच नहीं मिला है, अलबत्ता 11 मैगजीन्स AK राइफल्स की मिली हैं। और जो AK राइफल्स का एम्यूनिशन होता है वो कोई करीबन 597 राउंड्स, लाइव राउंड्स मिले हैं। एक पिस्टल की मैगजीन मिली है, उसी पिस्टल के 6 राउंड्स एम्यूनिशन के मिले हैं। और UBGL जो होता है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, उसके 12 राउंड्स मिले हैं। सांबा में शराब की दुकानों में दिखी भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। सांबा में शराब खरीदने के लिए लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। शराब खरीदने के लिए लोग पुलिस की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। भीड़ को देखकर ऐसा ही लगा जैसे कि लोगों को शराब की ज्यादा फिक्र है, अपनी जान की नहीं। नौशहरा में एक भिखारी महिला जो पिछले कई सालों से नौशहरा में रहती थी और भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी, कल से वृद्धा आश्रम वाले राजौरी वृद्ध आश्रम में ले गए, मगर जब उनकी झुग्गी झोपड़ी में म्युनिसिपल कमेटी साफ सफाई करने पहुंची तो उसकी झुग्गी झोपड़ी से लाखों रुपए निकले जो उस भिखारी महिला ने भीख मांगकर इकट्ठा किए थे। कल जैसे कि ओल्ड एज जो है राजौरी की तरफ से यहाँ पे कुछ एक टीम आई और वो इस महिला को जो यहाँ से उठा कर ले गए, वो चले गए ओल्ड एज के लिए। और वो महिला जो है बार बार अपने सामान को हाथ लगा रही थी। तो जैसे ही हमारी म्यूनसिपैलिटी की टीम वहाँ पर पहुँची, जब उन्होंने सामान उठाना शुरू किया तो उसमें से कुछ सिक्के गिरे। तो जब सामान की तलाशी शुरू हुई तो छोटे पैकेटों में कुछ किसी में 500, किसी में 1000, किसी में 300, किसी में 200, इस तरह के पैकेट निकलने शुरू हुए। जब हम उनको गिनते गए, हमारी टीम जो गिनती गई तो पैसे वो काफ़ी ज़्यादा थे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया। मौके पर ही हमारे ADC सुखदेव सिंह समयाल, हमारे तहसीलदार जो हैं राजू समयाल जी, हमारे SHO जो है पंकज शर्मा जी, हमारी सारी टीम जो है वो यहाँ पर आ गई। यहाँ के जिस वार्ड में वो थी, यहाँ के पार्षद सरदार सुरजीत सिंह जी,
हमारे जो विजय बख्शी जी हैं पार्षद, तो सारी टीम जो है हम यहाँ मौके पर आ गई। तो एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में हमने गिनती शुरू कर दी। पिछले 2.5 घंटे से छोटे छोटे कुछ चिल्लर हैं, 5 के, 10 के, 1 के, 2 के, 5 के, 100 के, इसके हर किस्म के छोटे छोटे नोट हैं। और वो बड़े ऐसे कुछ नोट जो हैं पानी में सड़ गल के बर्बाद हो चुके हैं। वो अलग अलग से गिनती जारी है। पिछले 2.5-3 घंटे से हम लोग जो हैं वो पैसा गिन रहे हैं। अभी तक लगभग जो है सिक्के डालकर 2-2.25 लाख तक हमने गिन लिया है। अभी गिनती जारी है, अब देखते हैं ये कितने होते हैं। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज जीएमसी अनंतनाग का दौरा किया और कोविड की स्थिति का जायजा लिया। एलजी ने जीएमसी अस्पतालों में मरीजों की कोविड और गैर कोविड सुविधाओं से संबंधित विवरण प्राप्त करने के लिए अधिकारियों की समीक्षा की। एलजी के साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर भी मौजूद रहे। एआईएसएफ के नेता सुरजीत धवन और शंकर सिंह केवल सिंह जैसे अन्य युवाओं ने मीडिया कर्मियों को बताया कि मंतली से लाट्टी तक मुख्य सड़क की हालत पिछले 2017 से अब तक बहुत खराब है। मौसम के हर माहौल में चाहे बारिश हो, धूप हो, लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो सड़क पानी और कीचड़ से भर जाती है। आपातकालीन स्थितियों में गाड़ी चलाते समय फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये रोड की तो ये हालत है, ये तो कुदरती है ही, क्योंकि ये सरकार ये आप खुद पत्थर डाल रहे हो इसमें? मैं खुद डाल सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये हमारे यहाँ खड़े हैं और ये पूरी जमीन में पानी जाता है नीचे। ये छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, ये भी इस काम में लगे हुए हैं। देखो, ये अपने घर से बोंगड़ियाँ वगैरह गेंतियाँ लेके आए हुए हैं, ये भी काम कर रहे हैं। भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध की जोरदार जीत का जश्न मनाया, जिसके कारण बांग्लादेश को मुक्ति हुई। ये कार्यक्रम भारतीय सेना के हमारे वीर सैनिकों द्वारा किया गया। वीरता, बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि देने और पहचानने के लिए मनाया गया। राजौरी के पहाड़ों में यात्रा करने वाली विजय ज्योति को थन्ना मंडी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ प्राप्त किया गया था। सम्मान के प्रतीक के रूप में थन्ना मंडी युद्ध स्मारक पर एक पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। ओलावृष्टि से फलों के बागों को हुआ भारी नुकसान। डोडा जिले के पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि से बागों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ओले भी गिरे हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। उपायुक्त राजौरी राजेश कुमार श्रवण ने जिले में कोविड-19 को कम करने के लिए जिले में किए जा रहे उपायों, सकारात्मक दर, पीसीसीसी के बारे में जानकारी साझा करते हुए जनता से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। लोगों ने पालन किया है जो रिस्ट्रिक्शन थी। आज से बाज़ार जो है वो 50% ऑड इवन फार्मूले पे खुला है। मेरी लोगों से अपील है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं और बिला वजह मार्केट एरिया में ना आएं। आज दोपहर में हुई ओलावृष्टि ने कुपवाड़ा की कई बस्तियों में और क्रालपोरा, विलगाम, हंदवाड़ा, मावर रजवा क्षेत्र के बागों और खड़ी फसलों को तबाह कर दिया। ओलावृष्टि ने अच्छी फसल को उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने सरकार से नुकसान का आकलन करने का आग्रह किया और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के लिए कुछ राहत योजना तैयार करने की मांग की। कैजुअल लेबर के वेतन में वृद्धि के संबंध में सरकार द्वारा दिसंबर 2020 में जारी आदेश अब तक लागू नहीं किए गए हैं। कैजुअल लेबर अपने निर्देशक मेडियम द्वारा बहुत निराश हैं। भेड़ और पशुपालन के आकस्मिक श्रम के अध्यक्ष यूनिस नाइक ने कहा कि उन्हें प्रति माह केवल 3,000 रुपए पर काम करना पड़ता है और आकस्मिक श्रमिकों को हमेशा उनके द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों या उनके उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गए
किसी भी आपातकालीन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ शर्तें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कैजुअल मजदूरों को उनके अधिकार नहीं दिए गए और केवल 3,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से काम करना पड़ रहा है। प्रेस ब्रीफिंग का मकसद आज यही है कि हम एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी नीड बेस्ड कैजुअल लेबर है, हम अपनी बात आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, एलजी साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब एनिमल हस्बेंड्री उन तक पहुंचाना चाहते हैं, और जो डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री मिस पूनम मित्तल जी है तो उन तक ही हम बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर सब डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर्स और नीड बेस्ड वर्कर्स 6,750 रुपया वेजेस ले रहे पर मंथ, तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? हमें नज़रअंदाज किया गया, सौतेली माँ जैसा सलूक हमारे साथ हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी कैजुअल लेबर से नीड बेस से फाका कशी में मुब्तला है, तो जहनी परेशानियों में मुब्तला है, तो मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से यही रहेगी कि हमें भी गवर्नमेंट रेट दी जाए ताकि हम भी अपनी फैमिली का जो है ख्याल रख सके, और जितने भी नीड बेस एनिमल हस्बेंड्री में हैं तो उनके साथ इंसाफ किया जाए। युवा महासचिव पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मोहसिन क्यूम ने शोपियान के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने ब्रिजबेरा जैनपोरा शोपियान रोड के चल रहे कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने ये भी चर्चा की कि सेब का मौसम आ रहा है, इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मोहसिन को उपायुक्त शोपियान सचिन कुमार ने आश्वासन दिया है। हमने उनको अपनी जो नोट्स उनके नोट्स में लाया, अपना मेमोरेंडम पेश किया कि जो ये रोड है, अभी सीज़न आने वाला है, सेबू का सीज़न आने वाला है, तो मालदार गाड़ियाँ वहाँ से जाती है, फिर उनको पलटने का खतरा होता है, नुकसान होने का खतरा होता है, तो मेवा गाड़ियों को बहुत नुकसान पहुँच सकता है। तो ये क्योंकि साल की मेहनत होती है एक जो हमारे फार्मर्स है, तो उसकी रिगार्डिंग हमने डीसी साहब से बात की। हमने बोला कि उन्हें हमें एश्योरेंस दे दी कि विद इन 10 to 15 डेज इसका काम हम स्टार्ट करने वाले हैं। डीसी पुलवामा बसीर-उल-हक चौधरी ने आज मीडिया को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए जिले द्वारा किए गए कोविड प्रबंधन और शमन उपायों के बारे में जानकारी दी। डीसी ने लोगों से जल्द टीका लगवाने की अपील की। सबसे पहली बात यह है कि जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट पूरा है उसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो लगभग 2100 के करीब है, और हमारा रिकवरी रेट जो है वो भी बढ़ गया है, लगभग 2-3% पिछले हफ्ते से जो है वो बढ़ा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा से लगभग 32 पेशेंट जो हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं। डीसी बांदीपुरा ने कोविड-19 रोकथाम उपायों के बारे में जानकारी दी। तो ये एक अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव बात है कि इस तरह से पॉजिटिविटी कम हुई है, यानी कि जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है वो हमें थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। इसी के चलते कुछ अनलॉक की जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव्स आई हैं उनको भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और थोड़ा बहुत फेज़ मैनर में जो ओपनिंग है बाज़ारों की, जो वापस उनका खुलना है, वो शुरुआत की गई है। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।